नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग आकांक्षा के मॉडल पेपर सेट को सॉल्व कर रहे थे। तो आकांक्षा की तरफ से जो प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर सेट 1 था उसके सारे मैथ को हम लोगों ने सॉल्व किया। और सेट नंबर जो 1 में आपका टोटल 40 क्वेश्चन मैथ का था, तो उसका 4 वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। उसका 4 पार्ट बना है। आपको वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के नाम से मिल जाएगा। आप आराम से प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को खोज के देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग सेट नंबर 2 के सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था आपका 2022 में, उसी 2022 में आपका सेट नंबर जो 2 था उस सेट को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इस सेट को प्रैक्टिस करिएगा तो इसी टाइप से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैथ वाले पोर्शन का। सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो मैथ का, वो 81 यानी 81 नंबर से शुरू होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 को बनाएंगे। देखिए 81 में लिखा है √2 तथा √3 के बीच पर में संख्या इनमें से कौन सा होगा। तो √2 को हम लोग मान सकते हैं 1.4, इसका वैल्यू होता है √2 का 1.414 होता है। हम लोग 1 पॉइंट तक ही लिखेंगे। ठीक है, और √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो हम लोग 7 तक लेंगे। 1.4 यानी √2 हम लोग मान सकते हैं 1.7 यानी √3। अब जाके बोला है कौन सा प्रमेय संख्या होगा। तो देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें लिखा हुआ है 6/5। तो 6/5 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.2, जो इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। यानी ऑप्शन 1 तो हम लोग का गलत है, कभी नहीं आ सकता है। 1.4 और 1.7 के बीच में ही नहीं आएगा। ठीक, ऑप्शन 2 में देखिए लिखा हुआ, ऑप्शन से ही हम लोग बनाएंगे 3/4। जब इसको आप डिवाइड करिएगा तो 0.75 आएगा, जो इन दोनों के बीच में नहीं है। यानी ऑप्शन 2 भी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन 3 में लिखा है 3/2, इसको भागा करने पर 1.5 आएगा, जो 1.4 और 1.7 के बीच में कहीं ना कहीं 1.5 आ जाएगा। यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, इसमें लिखा हुआ है x/a प्लस y/b बराबर a प्लस बी है, कोमा x/a² प्लस y/b² बराबर 2 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 नंबर ऑप्शन में देखो आपको दिया हुआ है x और वैल्यू का, आपका वैल्यू पूछा x और y का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में x का वैल्यू दिया हुआ है a² और y का वैल्यू दिया हुआ है b²। ठीक है, हम लोग ऑप्शन हिट से ही सारे सवाल को यहाँ बना रहे हैं। ये भी बन गया, ये भी। अब देखिए आपको x और y का वैल्यू पूछा है, तो ऑप्शन 1 में ये वैल्यू है। अब वैल्यू को बैठाइए पहले ऑप्शन ए वाला। ठीक है, क्या बैठाना है, x का वैल्यू a² यहाँ बैठाएंगे, तो इसीलिए यहाँ बन जाएगा a²/a। ध्यान से आपको समझना है। और x का वैल्यू a² बैठ गया। ठीक है, अब y का वैल्यू हमको बैठाना है b² यहाँ पर, तो आएगा b²/a। इसको सॉल्व करते हैं। a से 1 पावर कटा, 1 से a पावर कटा, a नहीं, यहाँ क्या था, b था, है ना। b से 1 पावर कटा तो आया a प्लस b, यानी ये वाला देखिए a प्लस बी हम लोग का आ चुका है। यानी ये वैल्यू इस समीकरण के लिए सेटिस्फाई हुआ। इसके लिए भी करना है तो लिखना है और, यानी एंड, यहाँ भी आपको वैल्यू x का बैठाना है a², ये आ जाएगा a²। y का वैल्यू बैठेगा b², पहले से b², दोनों कटेगा, कटने पर 1 + 1 आएगा, यहाँ एक बार में, यहाँ भी एक बार में, तो इक्वल टू 2। देखिए 2 आ गया, यानी ऑप्शन 1 हम लोग का सेटिस्फाई हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन 1। अगर ऑप्शन 1 सेटिस्फाई नहीं करता x और y का वैल्यू बैठाने पर, तो हम लोग ऑप्शन 2 को चेक करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 को। ये 82 हम लोग का हो चुका है। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 83 नंबर क्वेश्चन को हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। 83, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 में देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें एक चित्र दिया हुआ है। ठीक है, चित्र के अनुसार हम लोग को चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो गया, कुछ इस टाइप से वो दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें बोला है ये दोनों त्रिभुज जो है ना सिमिलर है, यानी समरूप है। अब इसका नाम दिया हुआ ये B है और ये C है, ये पॉइंट A है, P है, Q है। ठीक है, और एरो का एक निशान दिया हुआ है। इसके अलावा क्वेश्चन में AB का वैल्यू दिया हुआ है ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, AB का, PQ का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा आपका BC छूट गया। BC कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है वैल्यू। ठीक है, और दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर सिमिलर ट्राइंगल होगा तो इस ट्राइंगल में, यानी बड़ा वाला जो आपको ABC दिख रहा है, इसका हम लोग लिख सकते हैं AB। सिमिलर के लिए होता है केवल AB/AQ, और AQ का वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक, और बड़ा ट्राइंगल का हम लोग लिख सकते हैं BC, और इस ट्राइंगल का लिख सकते हैं PQ। सिमिलर होगा तो ये इनके भुजाएं समानुपाती होती है जब सिमिलर होता है। तो AB का वैल्यू बैठा देंगे हम लोग 6। AQ आपसे निकालना है तो AQ आपको छोड़ देना है। BC का वैल्यू 8/PQ है। PQ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। अब 4 से 1 कटेगा 2 बार में, 2 से 6 कटेगा 3 बार में। तो हम लोग का AQ का वैल्यू जो निकलेगा वो निकलेगा 3 सेंटीमीटर।
अब 3 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, यानी ऑप्शन नंबर 3 ये सही आंसर हो गया 3 सेंटीमीटर। बस इतना सा आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल समझ में आया होगा। ये जब सिमिलर होगा तो भुजा समानुपाती होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब क्वेश्चन नंबर लोग 84 को बनाएंगे। देखिए आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में बोला है कि एक समकोण त्रिभुज ABC है। चलिए ABC एक समकोण त्रिभुज हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये ABC एक समकोण त्रिभुज हम लोग ड्रॉ किए। अब इसमें से हमको पता नहीं था कि B ही समकोण होगा, ठीक है। हम अंदाजा से दिए हैं, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा कि B क्यों होगा। देखिए इसमें दिया हुआ है आपको AB है 6√3 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, AC 12। तो AC का मान सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कर्ण का मान होता है, यानी A और C यहाँ आएगा, यहाँ बचेगा B ही, तो B समकोण हो गया। अब इसके अलावा बाकी का मान बैठा देना है। तो AB का वैल्यू कितना दिया है 6√3 और BC का वैल्यू दिया है 6। ये सारे सेंटीमीटर में है, सारा वैल्यू दिया है। आपसे देखिए पूछा कौन A का मान, ठीक है। A का मतलब मान लेते हैं कौन A जो है वो थीटा डिग्री है, ठीक है। कौन है क्या? थीटा डिग्री। अब जो एंगल आपसे पूछेगा उसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है उसको लंब बोलते हैं, बाकी ये तो कर्ण होता है, नीचे वाला आधार होता है ना। तो एंगल A निकालने के लिए यानी थीटा आपसे पूछा है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, ये तो लंब है तो हम लोग लिखेंगे BC यानी लंब बटा AC यानी कर्ण, लंब बटा कर्ण। और लंब बटा कर्ण साइन थीटा में होता है, ठीक है। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब BC का वैल्यू हम लोग बैठाएंगे तो आएगा कितना? 6। BC का वैल्यू कितना आएगा? 6 बटा AC का वैल्यू कितना आएगा? 12। और ये साइन थीटा, क्योंकि थीटा का वैल्यू हम लोग को क्या करना है? निकालना है। पता भी नहीं थीटा का वैल्यू, वही तो निकालना है ना। इसको काटेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/2 आया। साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी थीटा का मान कितना निकल गया? 30 डिग्री। और आपसे पूछा था एंगल A का मान, एंगल A को हम लोग क्या माने थे? थीटा माने थे, तो हम लोग का हो जाएगा, इसीलिए एंगल A बराबर थीटा माना गया था एंगल को, तो एंगल A बराबर 30 डिग्री, ठीक है। बस इस तरह आपको सिंपल सॉल्व करना है। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? 84 का ऑप्शन नंबर 3, यानी 84 का ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है 30 डिग्री, वही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप इसे नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 बनेगा, जो 85 नंबर क्वेश्चन है ना, ये एकदम आसान क्वेश्चन आपको दे दिया। इसमें पूछा है, चेक करना है आपको कि कौन सा द्विघाती समीकरण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में x² बच जाएगा सॉल्व करने पर। तो ये द्विघाती समीकरण वो होता है, द्विघाती समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। ऑप्शन नंबर 2 पे देखिए दिया हुआ है x ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1, बाकी ऑप्शन भी आपको समझ में आने लगेगा, प्लस 8, और इधर दिया हुआ है x प्लस 2 और x माइनस 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ये ऑप्शन 2 हम लिख रहे हैं, ऑप्शन 2 को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x से गुना करेंगे तो x² प्लस x प्लस 8 आएगा। और ये a² माइनस b² का फॉर्मूला है, मतलब a प्लस बी होल a माइनस बी होल का फॉर्मूला होता है x² और क्या होगा 2 का स्क्वायर यानी 4। तो इधर से देखिए x² कैंसिल होगा, तो इधर से बचेगा x बराबर -12, क्योंकि 8 उधर जाएगा तो माइनस से प्लस से माइनस होगा, तो -4 -8 -12 हुआ। तो x² तो रहा नहीं, इस फॉर्म में हम लोग को मिल नहीं पाया, है ना। इसीलिए ऑप्शन 2 जो है ये द्विघाती समीकरण का फॉर्म नहीं है, ठीक है। बाकी आप इसी तरह सॉल्व करिएगा तो इस फॉर्म में आना चाहिए, तो होगा द्विघाती समीकरण। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो द्विघाती समीकरण नहीं है। तो आपसे पूछा भी यही था कि इनमें से कौन द्विघाती समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन 2 जो हम लोग का होगा वो द्विघाती समीकरण नहीं है, ठीक है। यानी ऑप्शन 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा, द्विघाती समीकरण ऑप्शन 2 नहीं है। क्लियर है? बस इतना आपको करना था। अब देखिए ये क्लास 10 का आपका जो टेक्स्ट बुक का है ना, उसका ये क्वेश्चन है। तो 86 नंबर क्वेश्चन, 86 में लिखा है कि एक समांतर श्रेणी आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसका nवें पद का योग निकालना है। तो सीरीज देखिए क्या है, √2, √8, √18 डॉट डॉट डॉट। इस सीरीज को हम लोग लिख सकते हैं √2, अच्छा 8 को लिख सकते हैं ना, 4 गुना 2, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आएगा। 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, तो 9 का वर्गमूल 3 बाहर आएगा, 2 बचेगा रूट के अंदर डॉट डॉट। यानी ये एपी में तो है, ये एपी में तो है। तो पहला पद क्या हो गया √2, सर्व अंतर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो √2 ही आएगा। √2 को √1 से मतलब √2 से घटाएंगे तो √2 ही आएगा, ये निकल गया। अब SN का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि योग बोला है ना। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 सर्वांतर d। अब इसको हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, n का मान पता नहीं है छोड़ देंगे, 2a का वैल्यू कितना दिया हुआ है √2, तो लिखेंगे √2 प्लस n-1 और d का मान भी कितना है √2, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंपल सा सॉल्व कर रहे हैं, n/2 इसको गुना करेंगे तो 2√2, अब n से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा n√2 और ये बीच में प्लस है,
और माइनस √2। यहाँ √2 2 बार, यहाँ √2 1 है, यानी दो रूट से √2 से 1 √2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, केवल √2 आएगा। यानी यहाँ बच जाएगा n √2 और प्लस में √2 सॉल्व करने पर। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, √2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से √2 क्या आ जाएगा, कॉमन, तो हम लोग √2 को कॉमन लेंगे। तो √2 कॉमन लेंगे तो बचेगा n+1 और यहाँ बच गया √2 क्या आ गया, हम लोग कॉमन लेके बाहर कर दिया। ठीक है, इसी का कर देंगे रेशनलाइज, किसका, √2 का। तो √2 का अगर रेशनलाइज करना हो तो ऊपर नीचे √2 से क्या करते हैं, गुना, √2 बटा √2, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा है नहीं, हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा ऑप्शन के अनुसार। इधर सॉल्व करते हैं, ये √2 बचा और ये √2 कितना हो गया 2, यानी आ गया 2n+1। देखिए बटा के नीचे ये 2 और ये √2। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो n+1 और बटा में क्या आया, √2। ये आंसर है। अब खोजिए ये वाला आंसर किस ऑप्शन में है, तो 86 का जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, उसी में दिया हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देख लीजिए ये वाला आंसर होगा। ठीक है, इस तरह सिंपल आपको सॉल्व करना है। ये एपी वाला जो चैप्टर है उसी से दिया गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 में क्या लिखता है, इसमें लिखा है किसी त्रिभुज की 2 शीर्ष दिया हुआ है, यदि त्रिभुज के केंद्रक दिया हुआ है 4,3, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा, है ना, यानी ये मध्य बिंदु दिया हुआ है। अब बताइए 2 पॉइंट का मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता था, x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, इस तरह निकाल देते हैं। इसमें 3 पॉइंट है तो तीनों को जोड़ेंगे, तो तीसरा शीर्ष हमको पता नहीं, उसको xy मान लेते हैं। तीसरा शीर्ष को क्या मान लेते हैं, xy। तो जो यहाँ पर दिया हुआ हम लोग का 3,5, इसमें 3 जो है वो फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग एक बार लिख लेते हैं फॉर्मूला को। ठीक है, तीसरा शीर्ष हम लोग मान लेंगे। देखिए क्या होता है, x1 x2 और x3 को हम लोग क्या मान लेते हैं, x3 ही। ये पहला पॉइंट का हो गया, 3 बार है तो बटा 3। दूसरा के लिए y1 प्लस y2 y3 बटा में क्या आएगा, 3। ठीक है, ये मध्य बिंदु का हम लोग का निर्देशांक होता है, किसका, मध्य बिंदु का, मतलब वो 3 पॉइंट वाला का। अब देखिए यहाँ हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे तो x1 हमको पता है कितना है, x1 दिया हुआ 3। ठीक है, और x2 भी हमको पता है कितना, -4, तो ये हो जाएगा -4। x3 को हम लोग को पता नहीं है, तो x3 ही हम लोग मान लेते हैं, निकालना है, बटा 3 कोमा। अब यहाँ पर y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -4। ठीक है, y1 -4 नहीं है, y1 आपका हो जाएगा 5, y1 कितना हो जाएगा 5, y2 हो जाएगा -5 और y3 हमको निकालना है, बटा 3। अब इसी शीर्ष का केंद्रक दिया हुआ है कितना, 4,3, इसी का वैल्यू दिया हुआ है 4,3। सॉल्व करेंगे इसको तो ये माइनस होगा, तो x3 -1 बटा 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 तो 0 हो गया, तो बचा y3 बटा में 3। ठीक है, बराबर में है 4,3। तो एक बार हम लोग इसको 4 के बराबर में लिखेंगे x वाला को, तो x3 -1 बटा 3 बराबर 4, और इसको लिखेंगे y3 को y3 बटा 3 बटा 3 के बाद बराबर में 3 देना है, क्रॉस में गुना करना है, 4 × 12 उधर जाएगा तो 13, यानी x3 हम लोग मान सकते हैं 13, जो तीसरा शीर्ष का x3 वाला पॉइंट है, और 3 3 का 9, यानी y3 हम लोग का क्या आ जाएगा 9, यानी तीसरा पॉइंट हम लोग का निकलेगा 13,9, इसीलिए 13,9 ये हम लोग का आंसर हो गया तीसरा शीर्ष का। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 87 का ये ऑप्शन नंबर दिया हुआ 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 में दिया, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 88 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 88, इसमें लिखा है कि बिंदुओं ए बी सी और ए बी सी का निर्देशांक दिया हुआ है तथा डी में से कौन मूल बिंदु के निकट है। सबसे मूल बिंदु के निकट आपसे पूछा है, यानी मूल बिंदु से कौन सबसे नज़दीक में आएगा। ठीक है, मूल बिंदु क्या होता है तो हम लोग समझ लेते हैं मूल बिंदु क्या है। जैसे कि मान लेते हैं आपको अगर ग्राफ के द्वारा हम समझाएं तो ये ग्राफ है, ठीक है, ये x वाला, ये y वाला, ठीक है, ये y डैश कहलाता है, ये x डैश, ये मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। ठीक है, तो मूल बिंदु से कुछ पॉइंट दिया है, हम लोग मान लेते हैं मूल बिंदु O है और ये 0,0 है। तो यहाँ से वो बोला है कौन सबसे नज़दीक है, जिसका कि पॉइंट A दिया हुआ है आपको। तो पॉइंट A कितना दे रखा है 1,3, पॉइंट B भी दिया हुआ है आपके पास है -3,2, इसी तरह पॉइंट C दिया हुआ है 3,4 और पॉइंट D दिया हुआ है 4,1। आपसे पूछा है कि मूल बिंदु से कौन सबसे नज़दीक है। तो मूल बिंदु से नज़दीक के लिए हम लोग को फॉर्मूला होता है AO का दूरी निकालना होगा। A से O कितना दूरी पर है, B से O कितना दूरी पर है, C से O कितना दूरी पर है, D से O कितना दूरी पर, यानी मूल बिंदु से दूरी निकालना है। और मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है x² +
वाई स्क्वायर, आपको बहुत अच्छे से पता होगा अंडर रूट में, ठीक है। मूल बिंदु से डायरेक्ट दूरी हम लोग का ये सूत्र निकलता है। तो मान बैठाएंगे ओ ए निकाल रहे हैं, तो ए वाला पॉइंट हो गया x1 और ये x1 मतलब x और y, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, यानी रूट अंडर में कितना आ गया 10। इसी तरह हमको बी ओ का भी डिस्टेंस निकालना होगा, तो मूल बिंदु से निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला वही x1 मतलब x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। x का मान इसमें है 3 का स्क्वायर 9 और y का मान है 2 का स्क्वायर 4, यानी ये आ गया रूट 13। उसी तरह सी ओ का भी निकाले हम लोग, तो इसका आ जाएगा वही फॉर्मूला लगाएंगे x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो सी में देखेंगे 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 और y का अगर देखा जाए तो 4 है, तो ये आ जाएगा 16 बराबर में रूट 25 का वर्गमूल 5 फिलहाल आता है, ठीक है। और डी ओ इसका भी फॉर्मूला अगर हम लोग लिखे तो मूल बिंदु से हम लोग दूरी निकाल रहे हैं, तो डी का वैल्यू बैठाएंगे 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, यानी आ गया 16 और 1 17। अब बताइए पूछा सबसे सामने या सबसे नज़दीक कौन, तो सबसे छोटा जो दूरी आया है वो सबसे छोटा वाला वैल्यू देगा, तो सबसे छोटा वैल्यू किसका आया है, ये रूट 10 1 आया है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ए नंबर, ऑप्शन 1 ए सबसे नज़दीक है मूल बिंदु से। बस इस तरह आपको सिंपल सा सॉल्व करना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो हम लोग अब देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 में क्या लिखा है, इसमें बोलता है यदि H1 तथा H2 ऊंचाई वाले दो टावर क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री कोण पर आंतरित हैं, जो उन्हें पादों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर हैं, एकदम बीचों बीच में है ये डिग्री जो बन रहा, तो H1 अनुपात H2 होगा। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 89 में, ठीक है। तो ये हम लोग का जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है ना, उसी से उठा कर दिया है। तो सबसे पहले समझने के लिए हम लोग एक चित्र ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ये हाइट H1 है, ठीक है, ये कुछ दूरी पर बना रहा 60 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा, और इसको हम लोग मान लेते हैं ये H1 है। ठीक इतना ही दूरी पर, ये जितना दूर यहाँ से यहाँ तक है, ये उतना ही दूरी पर हम लोग का एक और है, ठीक है, ये इसका भी कुछ अपना हाइट है, ठीक है, ये H2 है, ये क्या है H2 है, ये उतना ही दूरी पर है पाद बिंदु से, ये H2 मान ली, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो सेम दूरी यहाँ से यहाँ तक, अगर ये x है तो ये भी x दूरी पर होगा, ऐसा बोला गया है ना, ये मिडिल है, ठीक। और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, तो H1 H2 का आपको रेशियो पूछा है ना। तो मान लेते हैं ये AB है और ये D है और ये ABD, इसको C और E मान लेते हैं, कुछ भी आप मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये तो समकोण है, हम लोग अगर इस ट्राइंगल का बात करें तो H1 हो गया लंब, आधार हो गया x, तो हम लोग का फॉर्मूला पता है लंब बटा आधार 10 का होता है ना, तो हम लोग लिखेंगे H1 बटा x, H1 यानी लंब और x क्या हो गया आधार, बराबर 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि x दोनों तरफ बराबर है, तो H1 हो गया x, 10 60 डिग्री का मान √3, इसीलिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा H1 बटा √3 हो गया यहाँ तक। अब हम लोग निकालेंगे, इधर निकाल लेते हैं इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का भी वही हाल है कि H2 लंब हो गया और x का जो ये E से लेकर D तक जो है वो आधार है, ये x हो गया, इसमें भी हम लोग का 10 30 डिग्री बैठेगा, H1 x, H1 नहीं H2 है, ठीक है, 10 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3, तो x का मान आ जाएगा H2 √3। अब x का मान यहाँ इतना है, x का मान यहाँ इतना है, दोनों x x से बराबर है तो हम लोग बराबर लिखेंगे, इसीलिए H1 √3 बराबर H2 √3, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो H1 बटा H2 √3 से गुना होगा, तो √3 क्या हो जाता है 3, और नीचे 1 होता है, तो अगर इसको अनुपात में लिखा जाए तो H1 अनुपात H2 आ जाएगा 3:1, 3:1, ये हम लोग का आंसर है, ठीक है। बस इस तरह आपको चित्र बना के सिंपल हाइट एंड डिस्टेंस का ये एक मैथ है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बनाएंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में क्या लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 90 बनेगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ है 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, ठीक है, एक सर्कल हम लोग बनाते हैं जिसका रेडियस 5 सेमी होगा, ये सर्कल है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, वो मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है इस वृत्त से 9 सेमी लंबी चाप द्वारा बनने वाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, 9 सेमी लंबा, यहाँ से ये चाप बनता है, मान लेते हैं ये चाप यहाँ तक है और ये 9 सेंटीमीटर है लंबाई। अच्छा ये चाप की लंबाई है,
ए, इसको बी, यानी ए बी क्या है, चाप की लंबाई है, तो इसको एल मान लेते हैं। एल बराबर कितना हो गया 9, और आर का मान तो आपको दिख रहा होगा 5, यहीं पर ही निकल गया एल और आर। अब ये थीटा जो है ना, जब कभी भी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके लिए हमको थीटा का मान चाहिए होगा, ठीक है। तो थीटा का मान चाहिए होगा तो एक फॉर्मूला होता है थीटा बराबर एल बटा आर बटा एल। थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है एल बटा आर, ठीक है। थीटा बराबर क्या होता है, एल बटा आर। अब बताइए एल का मान कितना है 9, आर का मान कितना है 5, ठीक है। इसको डिग्री में बदलना है, ये डिग्री में नहीं होता एक्चुअली, ये रेडियन में होता है। तो डिग्री में किसी चीज़ को बदलने के लिए हम लोग को 180 बटा पाई करना पड़ता है, ठीक है। 180 बटा क्या करना पड़ता है, पाई। ये फॉर्मूला होता है 9/5 गुना 180, पाई का मान होता है 22/7, 7 ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। 22/7 होता है, 7 कहाँ जाएगा, ऊपर। अब देखिए इसको हम लोग काटेंगे तो 3 के पहाड़ा में 2 के पहाड़ा में ये कटेगा, ये तो 90 बार में कटेगा, 2 का पहाड़ा में 180, ठीक है, और ये कटेगा 11, अब नहीं कटेगा, यानी हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास थीटा का मान कितना आ जाएगा, आपके पास थीटा का मान आएगा 9 × 9 × 7 बटा 11 और 5, तो हम लोग लिखेंगे 11 और 5। हम लोग इतना थीटा का मान लिखिए, थीटा का वैल्यू निकला है डिग्री में, ठीक है। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान बैठा देना है 9 गुना 90 गुना 7, ठीक, बटा 360। अब देखिए 11 और 5 पहले से बटा में, इसको भी लिखना है। पाई का मान बैठाएंगे 22/7 और आर का मान है 5, 5 × 5 = 25। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले सॉल्व करते हैं। देखिए 5 से तो ये 25 कटेगा 5 बार में, 11 से 22 को काटेंगे हम 2 बार में, ठीक है। 0 से 0 कटा, 9 × 4 = 36, 2 के पहाड़ा में ये कटेगा 2 बार में। अब ये 7 से 7 कट गया, यानी बचा क्या 9:5, यानी 9 × 5 = 45 बटा में 2, भागा लगाएंगे तो 22.5 आएगा, 22 क्या आएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में ही आता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको थीटा का वैल्यू निकालने जानना होगा। जो भी ये थीटा का फॉर्मूला होता है एल बटा आर, एल क्या है चाप की लंबाई, आर क्या है त्रिज्या, एल बटा आर के हिसाब से हम बैठाएंगे 9/5। ये एक्चुअली रेडियन में नहीं होता, डिग्री में बदलने के लिए हम लोग 180 बटा पाई से गुना करते हैं, तो ये जो भी सॉल्व होकर आएगा ये पूरा डिग्री वाला ही वैल्यू देगा। अब फॉर्मूला हम लोग को पता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू बैठाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 को देखिए, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पढ़िए, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है 2 गोलकों के आयतनों का अनुपात दिया, ठीक है। तो 2 गोला है और गोलों का आयतन आपको पता होगा, उसके अंदर बोला है स्मॉल आर है पहला गोला के लिए, कैपिटल आर है दूसरा गोला के लिए, ठीक है। तो r - r/r क्या होगा, मतलब रेशियो निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं पहला गोला के लिए जो आयतन होता है, आयतन का फॉर्मूला गोला का क्या होता है 3/4 पाई आर क्यूब। दूसरा के लिए मान लेते हैं हम लोग, अनुपात में दिया है तो हम लोग बटा में ही लिखेंगे कैपिटल आर का क्यूब, ठीक है, बराबर कितना दिया 8/27। तो ये 4/पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, आर क्यूब स्मॉल वाला और कैपिटल आर क्यूब बराबर ये कितना है 8/27। 8/27 को हम लोग लिख सकते हैं 2/3 का पावर 3। अब पावर सबका सेम टू सेम है, तो बताइए ये पावर मिल गया, तो आर स्मॉल आर का मान कितना निकल गया 2, कैपिटल आर का मान कितना निकल जाएगा 3, ठीक है। इस तरह हम लोग मान को निकालेंगे। आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर = स्मॉल आर, ठीक है। अब मान बैठाइए, कैपिटल आर कितना है 3, स्मॉल आर कितना है 2, 3 से 2 गया तो 1 रेशियो में देना है, स्मॉल आर कितना है 2, यानी 1:2 आपका आंसर आ जाएगा बस। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 91 है उसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग आराम से चीज़ों को समझ के जा रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक करिए वीडियो को, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 में लिखा है फाइंड के इफ द गिवन वैल्यू ऑफ x इज द kth टर्म ऑफ द गिवन AP। ये AP एक दिया है और यहाँ पर जो है वो x बराबर है k के टर्म के बराबर है x का मान, यानी दिया हुआ आपका AP -1 -3 -5 -7 ... ठीक है। x का वैल्यू आपको दिया है -151, ठीक है। अब kth टर्म अगर आपको लिखना हो तो सबसे पहले a कितना हो जाएगा -1, सर्वंतर अगर हम लोग निकाले तो -3 और
माइनस 1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 2 आ जाएगा सॉल्व करने पर, ठीक है। आपको अगर डी निकालना हो तो दूसरा पद माइनस पहला पद, सॉल्व करके माइनस 2 आएगा। अब केथ टर्म बोला है, यानी केथ यानी इस तरह का चीज़ बोला है आपसे, तो केथ टर्म का वैल्यू दिया 151 जो x के वैल्यू के बराबर होगा, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा के वाला का, तो के वाला का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n के जगह में बस k था, AP का जो फॉर्मूला होता है ये माइनस होता है, k -1 और d होगा यहाँ बराबर -151। वैल्यू पुट करेंगे, a का मान कितना -1, a का मान कितना बैठाना है आपको -1, k का मान निकालने बोला है छोड़ देंगे, और d का वैल्यू है -2, 151। सॉल्व करते हैं इसको, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे k को तो -2 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 151, ये माइनस में है। सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 से 1 गया तो 1 उधर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, यानी -2k बराबर -152 हो जाएगा। 2 से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 1 उधर जाएगा तो प्लस माइनस होगा क्योंकि +1 था, -1 और -151 को ऐड करेंगे तो -152 आएगा। माइनस माइनस कैंसिल और केस बराबर कितना आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 से कितना 2 7 14 2 6 12 यानी 76, ये हम लोग का आंसर है। अब देखिए 76, ऑप्शन नंबर 76, ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन कितना में 76, ऑप्शन नंबर 3 में, यानी 92 का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा 76, ठीक है। 94 हम लोग 93 हम लोग सॉल्व करेंगे, 92 हुआ है 93 को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है किसी पासे को एक बार लुढ़काने पर, लुढ़काने का मतलब फेंकने पर अभाज्य संख्या होने की प्रयत्ता। अभाज्य संख्या एक पासे में क्या निकलेगा, अभाज्य संख्या अगर देखा जाए तो अभाज्य संख्या क्या क्या 2 आएगा 3 आएगा और 5, यानी टोटल नंबर कितना हो गया 3, तो इसीलिए प्रायिकता हो जाएगा 3/6। टोटल एक पासा में 6 नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6, काटेंगे तो 1/2, यानी हम लोग का 1/2 क्या आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1/2। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 को सॉल्व करेंगे। देखिए 94 में लिखा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरे के किनारे की परिधि दिया हुआ है, तो परिधि हम लोग को पता है 2πr होता है, गोले का परिधि क्या होता है 2πr, और इसी का वैल्यू दिया 132, ठीक है। पहले r का मान निकाल लेते हैं इससे, तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान निकालना हो तो r को छोड़ दिए, इसको कैलकुलेशन करते हैं। इसको देखिए पहले 2 से इसको काटते हैं, 2 6 12 2 6 12 कट गया, 22 से कटेगा 3 बार में तो 7 या 21, यानी 21 सेंटीमीटर आपका आ गया वैल्यू, किसका 21 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या निकल गया। अब आगे क्वेश्चन में बोला था कि कटोरे का आयतन निकालिए, ठीक है। ये अर्धगोलाकार कटोरा है, कैसा है अर्धगोलाकार, इधर सॉल्व करते हैं। तो अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन होता है 2/3 πr/q, क्या होता है πr/q, तो 2/3 हो गया, पाई का मान 22/7, r का वैल्यू कितना बैठा ना 21 कितना बार 3 बार, तो 21 गुना 21 लिख सकते हैं। देखिए 7 से काटेंगे 21 को 3 बार में, 3 3 कैंसिल, 2 को 22 से गुना किया 44, और 21 को 21 से गुना करेंगे तो 441, ठीक है। अब 44 को 441 से आप गुना कर लीजिएगा, ठीक है, तो गुना करने पर आएगा शायद 19, जैसा कि ऑप्शन में दिख रहा 404, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा गुना करने पर। क्लियर है यहाँ तक, बस इस तरह आपको गुना कर लेना है, सिंपल। अब देखिए 94 नंबर क्वेश्चन था हम लोग का, 95 हम लोग सॉल्व करेंगे, 95 नंबर, ठीक है। 95 में लिखा हुआ है, ये दिया हुआ 95 में 10 2 10 30 डिग्री 1 प्लस क्या है 10 स्क्वायर 30 डिग्री, सबका वैल्यू आप बैठा दीजिए, जैसे 2 का 2 10 30 डिग्री का आपको मान बैठाना, तो होता है 1/√3, इसमें भी मान बैठाना है, तो 10 यहाँ स्क्वायर दिख रहा ना, तो 10 30 डिग्री का जब मान बैठाएंगे तो आ जाएगा 1/√3, लेकिन स्क्वायर में, तो 1 का स्क्वायर कर देना है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। सॉल्व करेंगे, 3 को 1 से गुना करके 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3 और 1 4, तो ये आ गया 4, और बटा में कितना है 3, और ऊपर में बचेगा 2/√3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, नीचे आ जाएगा 4 गुना √3, काटेंगे 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी 3/2√3, √3 से रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है, √3 से क्या कर लेते हैं रेशनलाइज करने पर आएगा कितना 3√3, और नीचे आएगा 2 और 3, कैसे √3 3 आया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या √3/2, ये साइन 60 डिग्री का मान होता है। अब जरूरी नहीं है कि √3/2 जो है साइन 60 का ही मान होता है, ये कोस 30 का भी मान होता है, लेकिन आप ऑप्शन पर नज़र डालिए तो 95 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन अगर देखेंगे ना, तो यहाँ पर एक तो साइन 60 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन कोस 30 डिग्री नहीं दिया हुआ, क्योंकि
बाकी जो कोस 60 है उसका वैल्यू तो होता है 1/2, तो ये होगा नहीं, है ना। और टेन 60 का भी वैल्यू होता है √3, तो ये होगा नहीं। तो उसका साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता होगा नहीं, तो साइन 60 ही तो ऑप्शन बचा ना लास्ट में। तो हम लोग ऑप्शन के अनुसार इसको आंसर कर रहे हैं, बात समझिए, किसके अनुसार ऑप्शन आंसर आ रहा है, ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 96, इसमें दिया हुआ एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। इसका 10वां पद पूछा है, √2, √8, √18, डॉट डॉट डॉट। इसका 10वां पद आपसे पूछा है। प्रथम पद कितना हो जाएगा √2। अब इसका अगर हम लोग सर्व अंतर निकालें तो इसको लिख सकते हैं 2√2, 2√2 को √2 से माइनस करेंगे तो √2 ही आएगा। 10वां पद यानी a10 निकालना है, और a10 को लिखा जा सकता है a + 9d, ठीक है। a का वैल्यू √2 प्लस 9 और d का मान है √2, d का मान कितना है √2, यानी ये आएगा 10√2। अब आप देखिए तो 10√2 कोई ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। आपके पास जो ऑप्शन है 10√2 नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये जो 10 आपको दिख रहा है ना, इसको रूट के अंदर अगर ले जाएं तो ये बचेगा 100 बनेगा, √2 पहले से है। यानी 10 को रूट के अंदर ले जाएं तो क्या बनेगा 100, क्योंकि 100 होगा तभी ना रूट से बाहर आके 10 बना होगा। तो अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 200। ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, है ना। आंसर ये देना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा के दिया है रूट के अंदर। तो हम लोग का सही आंसर 96 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, √200। 97 देखिए 97 नंबर में आपको खाली वैल्यू बैठाना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, उसके बाद लिखा हुआ -10 स्क्वायर 45 डिग्री। इसीलिए आपको सारे डिग्री वाला फॉर्मूला जो होता है, वैल्यू जो होता है वो याद करना पड़ेगा, ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप डायरेक्ट वैल्यू को बैठा सकते हैं। 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अगर यहाँ ध्यान से देखें तो 30 डिग्री है ना, अगर यहाँ थीटा होता है एक जैसा, तो cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ये पूरा 1 हो जाएगा। फिर भी हम लोग बैठा के देखते हैं कितना आता है, ठीक है। ऐसे तो 1 होता है फॉर्मूला के अनुसार। अब यहाँ पर cos 60 डिग्री का आपको मान बैठाना है, तो cos 60 डिग्री का मान आपको याद रखिए कितना होता है, ठीक है। तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। मान याद रहेगा तो ही ये सॉल्व होगा। तो cos 60 डिग्री का मान 1/2, लेकिन स्क्वायर होने के चलते 1/4 हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो गया, एक का भी और दो का भी, प्लस ये है sec 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको मान याद होना चाहिए किसका, sec 30 डिग्री का। तो sec 30 डिग्री का मान होता कितना है, ठीक है। तो ये होता है 2/√3, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, √3 क्या हो जाएगा 3, √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब बचा है -10, 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए sin स्क्वायर 30 डिग्री 1/4 होगा, प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, यानी 3/2 हो जाएगा। क्या होता है √3/2, तो ये हम लोग का हो जाएगा 3/2। कैसे आएगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 होगा, कितना होगा 4। अब देखिए क्योंकि स्क्वायर हुआ था ना, 2 का स्क्वायर 4 होता। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे इसको हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, बराबर दिए, ठीक है। ये गुना होगा 5 1 से, तो आएगा 5/4 प्लस 4 4 16 बटा में 3 माइनस ये कितना है -1, बस -1 ही होगा। अब यहाँ पर ही बचा, एलसीएम करेंगे तो 4/4 आएगा। कैसे आया, 4 4 का लो 4, 1 जोड़ 3 4, तो ये दोनों तो कट गया एक बार में, है ना। इसीलिए यहाँ 1 ही आता, पहले ही बोले थे कि 1 ही आता। अब नॉर्मली इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 12 आएगा, तो आ गया यहाँ पर 5 दिया 15, 16 4 64 और माइनस का 12। सॉल्व करते हैं, इसको इससे घटाएंगे 3, यानी 67/12। अब देखिए 67/12 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा होगा, ये ऑप्शन नंबर 4 में है। यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 97 है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा, 67/12। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो अब हम लोग बनाएंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 98 को 98 में लिखा है कि 16 मीटर तथा 10 मीटर ऊंचे 2 खंबे के ऊपरी सिरे को L मीटर लंबे तार से जुड़े गए हैं, मतलब जोड़े गए हैं, ठीक है। यहाँ जुड़े लिख दिया, जोड़ना होगा वहाँ। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो L क्या है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मान लेते हैं 16 मीटर लंबा, ठीक है, ऊंचा खंबा है, इसके जस्ट सामने एक 10 मीटर ऊंचा खंबा है, इसके जस्ट सामने 10 मीटर ऊंचा खंबा है, ऐसा ये बोला है, ठीक है। तो ये अगर पूरा 16 ये 10 है, तो अगर इसको ऐसे मिला देते ये भी कितना होगा 10, ये टोटल 16 था, तो ये कितना बचा 6 बचा। अब यहाँ से इसको मिलाया गया, दोनों सिरों का, दोनों खंभों का सिरों को मिलाया, तो L है, ठीक है। मान लेते ए है,
बी है, सी है, ये डी और ई है। तो ये जितना बड़ा होगा ये भी उतना ही बड़ा था, है ना। ये बोलता है 30 डिग्री के साथ झुका हुआ है। कितने डिग्री के साथ मिलाते हैं हम लोग? 30 डिग्री के साथ। ये 30 डिग्री है, ठीक है। यानी आपको निकालना क्या? एल का वैल्यू। तो एल का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ले लेते हैं ए बी बटा ए सी में, ए बी बटा ए सी। ये लंब हो गया, ये कर्ण। लंब बटा कर्ण किसका होता है? साइन का, यानी साइन 30 डिग्री। इसका वैल्यू ए बी का 6 है, 6 बैठाएंगे ए सी एल। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। क्रॉस में गुना करेंगे तो एल 1 से गुना होकर एल बनेगा और 2 को 6 से गुना करेंगे तो 12, यानी 12 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर जो 98 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 12 मीटर। यानी लंबाई जो एल का पूछा था वो कितना था? 12 मीटर था। ये आंसर है हम लोग का। क्लियर है यहाँ तक? बस इस तरह आपको जनरली सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 99, इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, इसी से हम लोग समझ लेते हैं। ये एक चित्र है, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है ये, और ये इसका सेंटर है। सेंटर से ये जितना दूरी पर बोलता है उतना ही दूरी पर ये है, और यहाँ से एक सीधा मिलाता है। ये और ये आपस में बराबर है। ये Q है, ये O ओरिजिन है, बीच वाला सेंटर ये P है। ये दोनों बराबर है तो पक्का ये कोण और ये कोण भी क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि बराबर भुजा के संगत कोण भी बराबर होती हैं, ठीक है। और ये हम लोग का रेडियस है, ये क्या है? त्रिज्या है। तो त्रिज्या पे ये क्या होता है? बाहा बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होता है। क्वेश्चन में स्पर्श रेखा बोला नहीं है, लेकिन ये स्पर्श रेखा हम लोग मानेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोला है POQ, POQ ये कोण आपसे निकालना है आपको, ठीक है। अब बताइए दोनों कोण तो बराबर होगा, है ना। और अभी बताए कि ये त्रिज्या पे क्या होता है? लंब, यानी ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना और ये कितना होगा? ये 90 डिग्री है। तो ये 45 होगा, तब ना 45 90 और 90 त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 होता है। तो ये हम लोग 90, क्योंकि ये जो बाहा बिंदु से खींचा गया है स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है। स्पर्श रेखा क्वेश्चन में नहीं बोला, लेकिन स्पर्श रेखा ही वो होता है, ठीक है। नहीं तो ये सवाल हम लोग को सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, ठीक से। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 45 है, तो कोण POQ बराबर कितना डिग्री आ जाएगा? 45 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्या था? बराबर था। ये भी 45, ये भी 45, 90, ये तो 90 होता ही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 हो गया। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 में बोला है दो संख्याओं की कितनी, दो अंकों की, दो संख्या नहीं है बल्कि है दो अंकों की कितनी संख्याएं 2 से विभाजित है। तो दो अंकों की पहली संख्या जो 2 से विभाजित हो वो 10 होता है। दूसरा जो दो अंकों की संख्या जो 2 से विभाजित हो 12 होगा, 14 होगा। दो अंकों की संख्या जो 2 से विभाजित हो अंतिम संख्या 98 होगा। ये लास्ट टर्म है, इसको n बोलते हैं। तो ये AP का सीरीज बन गया। तो a बराबर 10, सर्वंतर निकालेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 2 आएगा, और an का मान दिया हुआ है। तो an बराबर 98 दिया है, ठीक है। चलिए an का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? a + n - 1 और d 98। सब जगह मान बैठाएंगे। a का मान 10, n तो हमको निकालना है, d का मान 2 बैठाएंगे 98। इसको सॉल्व करते हैं। 10 2 से गुना होगा 2n - 2 बराबर 98, ठीक है। 2n बराबर, अब यहाँ समझना है, 10 से 2 को घटाएंगे 8, 8 इधर जाएगा तो हो जाएगा -8। माइनस करने पर कितना आएगा? 90। इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा? 90 और बटा में 2, भागा लगाएंगे तो 45, यानी हम लोग का आंसर कितना आ गया? 45। बस ये हम लोग को इस तरह से सॉल्व करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 100 जो है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 45। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह देखिए आपका जो सेट नंबर 2 था, हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे जो आकांक्षा का है। तो सेट नंबर 1 का पूरा कंप्लीट था मैथ, ठीक है। सेट नंबर 2 का हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, 81 से लेकर 100 तक, और 20 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो वो जो 20 क्वेश्चन बचा है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, एक ही वीडियो में बनाएंगे तो, ठीक है। तो हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी 20 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे 101 से लेकर 120 तक, ठीक है। चलिए, तो आप अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेगा। और इसके बाद हम लोग का जो आकांक्षा हो जाएगा, आकांक्षा का तो एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, 2 तारीख को एग्जाम होने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का जो पॉलिटेक्निक निकला हुआ है ना, उसका वैकेंसीज जो निकला हुआ है उसका लास्ट डेट है 10 तारीख भरने का, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। इसीलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।